बहुत समय पहले की बात है। एक बड़े और समृद्ध राज्य में एक अहंकारी राजा राज करता था। उसके 7 बेटियां थीं। हर एक बेटी सुंदर, सुशील और आज्ञाकारी थी, लेकिन सबसे छोटी बेटी, जो सबसे अधिक सुंदर और बुद्धिमान थी, वो अपने विचारों में स्वतंत्र थी। हर रोज राजा अपने दरबार में बेटियों से एक ही सवाल पूछता था, तुम किसकी किस्मत से खा रही हो? 6 बेटियां एक साथ कहती, हम आपकी किस्मत से खा रही हैं पिताजी। लेकिन सबसे छोटी बेटी शांत स्वर में कहती, मैं अपनी किस्मत से खा रही हूँ। राजा को ये उत्तर बहुत बुरा लगता। वो गुस्से से लाल हो उठता और कहता, मैं तुम्हारा पिता हूँ, इस राज्य का राजा हूँ, और तुम कहती हो कि तुम अपनी किस्मत से खा रही हो। राजा सभी बेटियों में से सबसे छोटी से नाराज रहने लगा। उसकी कठोरता दिन ब दिन बढ़ती गई। एक दिन राजा शिकार पर जाने लगा। उसने सोचा कि अब इस अहंकारी बेटी को सबक सिखाना चाहिए। उसने छोटी बेटी को भी अपने साथ ले लिया और अपने सैनिकों सहित एक दूर वीरान जंगल में जा पहुंचा। वहां एक गहरे घने जंगल में पहुंचकर राजा ने अपनी बेटी से कहा, तू हमेशा कहती है कि तू अपनी किस्मत से खाती है। लो, अब यही जंगल तेरा घर है, यहीं रह और खा अपनी किस्मत से। इतना कहकर राजा अपनी सेना सहित वहां से चला गया। पर वो बेटी ना रोई न गिड़गिड़ाई। वो चुपचाप जंगल में रह गई। जंगल में भटकते हुए उसे एक पुराना उजड़ा हुआ किला मिला, वीरान और डरावना। लेकिन बेटी ने हिम्मत नहीं हारी। उसने वहां सफाई की, टूटे हुए हिस्सों की मरम्मत की और उस खंडहर को एक सुंदर रहने लायक घर बना डाला। अब उसे केवल खाने पीने का प्रबंध करना था। इसी बीच एक दिन वहां एक गाय आ गई और चमत्कार ऐसा हुआ कि गाय के थनों से अपने आप दूध गिरने लगा। लड़की ने मिट्टी का बर्तन लाकर दूध इकट्ठा किया और भूख के मारे वही दूध पिया और भूख मिटी और वो बहुत खुश हुई। हर दिन वो गाय आ जाती और उसे दूध देती। अब उसके पास सिर छुपाने की जगह थी और खाने पीने को दूध। वो हर दिन ईश्वर का शुक्रिया अदा करती। हे मालिक, तूने मेरी किस्मत में जो लिखा वही मेरे लिए सबसे बेहतर है। कई दिन बीत गए। एक दिन एक दूसरे बड़े राज्य का राजकुमार शिकार के लिए जंगल में आया। वो बहादुर, समझदार और सुंदर था। शिकार करते करते वो अपने सैनिकों से बिछड़ गया और जंगल में खो गया। रात हो गई, अंधेरा छा गया और वो थककर चूर हो गया। तभी उसे दूर एक जगमगाता घर दिखाई दिया। राहत की सांस लेते हुए वो वहां पहुंचा और आवाज लगाई, कोई है? कृपया मेरी मदद कीजिए। लड़की बाहर आई और बोली, आप कौन हैं और इस अंधे जंगल में इतनी रात को क्या कर रहे हैं? राजकुमार ने सारी बात बताई, कैसे वो रास्ता भटक गया और बहुत भूखा प्यासा है। लड़की ने उसे दूध पिलाया और विश्राम करने को कहा। राजकुमार कुछ दिन वहीं रुका और धीरे धीरे दोनों में दोस्ती हो गई। फिर वो दोस्ती एक गहरे रिश्ते में बदल गई। एक दिन राजकुमार ने पूछा, तुम इस घने जंगल में अकेली कैसे रह रही हो? लड़की ने सारा सच बता दिया, कैसे उसके पिता ने उसे छोड़ दिया और कैसे उसने अपनी मेहनत और किस्मत से सब कुछ बनाया। राजकुमार उसकी हिम्मत, साहस और सच्चाई से बहुत प्रभावित हुआ। कुछ दिनों बाद राजकुमार की सेना और उसके पिता राजा उसे ढूंढते हुए वहां पहुंच गए। राजा अपने बेटे को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। जब राजकुमार ने लड़की की कहानी सुनाई कि किस तरह उसने उसकी देखभाल की, उसे सहारा दिया, तब राजा ने उस लड़की का धन्यवाद किया और उसे अपने साथ चलने का निमंत्रण दिया। कुछ समय बाद राजकुमार और उस लड़की का विवाह धूमधाम से हुआ। वो अब एक राजकुमारी बन चुकी थी। उसने सच्चे दिल से कहा, हे खुदा, तूने मुझे मेरी किस्मत का सच्चा इनाम दिया है। उधर लड़की का पिता अब बूढ़ा और असहाय हो गया था। उसके राज्य की सीमाएं खत्म हो चुकी थीं, धन दौलत चली गई थी। वो भूखा प्यासा भटकता हुआ उसी राज्य में आ गया जहां उसकी बेटी अब रानी थी। प्यास से व्याकुल होकर उसने एक स्त्री से पानी मांगा। जब वो पानी पी रहा था, तब महल की बालकनी से उसकी बेटी ने अपने पिता को पहचान लिया। वो भागती हुई नीचे आई और बोली, पिताजी, ये क्या हाल बना लिया आपने? राजा ने आंखें झुका लीं और कहा, बेटी, ये सब मेरे अहंकार की सजा है। तुम सही कहती थी, हर कोई अपनी किस्मत से खाता है। मैं तुम्हारा अपराधी हूँ, क्षमा मांगने लायक भी नहीं। बेटी ने नम्रता से कहा, पिताजी, मैंने तो उसी दिन आपको माफ कर दिया था जब आपने मुझे जंगल में छोड़ा था। राजा की आंखों से आंसू बह निकले। उसने बेटी की सच्चाई, हिम्मत और उसकी किस्मत का स्वीकार किया। सीख, हर इंसान अपनी मेहनत, अपने कर्म और अपनी किस्मत से खाता है, और जो सच्चे दिल से अपने ऊपर यकीन रखता है, उसे दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती।